स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है जो है कि आपका पॉलिनोमियल। ये क्या है? मोस्ट इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है आपके क्लास 10th का और इजीली आपको 3-4 नंबर आपको क्या कर सकता है, 3 नंबर 4 नंबर तो आपको आराम से दिला सकता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, 2-4 बात जनरल बातें पढ़नी होती है क्योंकि पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिविजन करते हुए और अपने 10th वाले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक से, व्हाट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी किसी कांस्टेंट और वेरिएबल का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तब जो चीज़ फॉर्म होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे हम अगर एक पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल को हमेशा पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पी एक्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, जो वेरिएबल है वो क्या है? आपका एक्स है। और यहाँ पे अगर हम कर दें ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे एक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे ये 3 जो है ये क्या है? कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर क्या है? आपका वेरिएबल है। वैसे यहाँ पे एक्स क्या है? वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर किए हैं यहाँ पे? वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर का क्या कर दिए? मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर ऐसी चीज़ फॉर्म हो रही है, ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जहाँ पे भी वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉली में होते हैं बहुत सारे और नॉमियल में होते हैं नंबर, जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का बहुत सारे कांस्टेंट और वेरिएबल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हुआ रहता है। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अगर एक कोई नंबर है तो उसे बोलते हैं मोनोनोमियल। ये आप लोग क्लास 7 8 में पढ़े होंगे। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 3x, तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इस पे हम 4 ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4x स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 से ज़्यादा जब भी टर्म आ जाते हैं किसी भी इक्वेशन में तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 से ज़्यादा जब भी कोई टर्म आ जाते हैं, जैसे इसमें 3 टर्म है, एक 3x स्क्वायर, एक 4x, एक प्लस 3, तो ये जब 3 से ज़्यादा टर्म आ जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब भी 2 टर्म से ज़्यादा किसी भी इक्वेशन में टर्म आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक, अब इसका एक पहचान है पॉलिनोमियल का कि पॉलिनोमियल पे जो जो भी डिग्री होती है, जो भी पावर होती है, वो हमेशा किस में होती है? होल नंबर में होती है। अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे अगर आपका पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, जैसे यहाँ पे लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x पे -1। ठीक है, यहाँ पे 4 पे देखिए -1 हो गया, तो 4 पे -1 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें होल नंबर नहीं है। होल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, सारे नेचुरल नंबर, और जब उसमें हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, ऐसे सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर में यहाँ पे जीरो, इस पे कुछ ही पावर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो, पर यहाँ पे जीरो से कोई छोटा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो से छोटा पावर है आपका वेरिएबल पे तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका इक्वेशन लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए x पे अंडर रूट है, x पे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, तो x पे 1/2, 1/2 भी होल नंबर नहीं है, 1/2 भी होल नंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके ऑप्शनल में, सेक्शन 1 में पूछ सकता है कि रिकॉग्नाइज दिस इज पॉलिनोमियल, विच ऑफ देम आर पॉलिनोमियल। अब पहचानिए कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल होगा उस पर हमेशा पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। जो पॉलिनोमियल रहेगा उस पर हमेशा पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल को आप देखिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एक क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और एक क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसपे पावर 4 रहेगा। तो लीनियर क्या होता है जिसपे पावर 1 होता है। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं जिसमें हम लोग सीखे क्या कि ऐसा कोई भी इक्वेशन इसमें पावर क्या हो, डिग्री उसका 1 हो। किसी भी इक्वेशन का डिग्री मतलब अब जो सबसे बड़ा पावर हो वो क्या हो, 1 हो। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का तो 3x + 4, तो यहाँ पे देखिए x पे पावर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे हम x की पावर 0 रख सकते हैं। ठीक है, x की पावर 0 किसी भी नंबर पे जब 0 होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है 1 देता है। जैसे अगर 2 पे हम अगर पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है 1 है। x पे पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग x पावर 0 लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा, 1 का फॉर्मेट होगा 4 हो जाएगा, रह जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में x पे सबसे बड़ा पावर कौन है, 1 है। तो जब भी किसी इक्वेशन में x का सबसे बड़ा पावर 1 हो तो ऐसे सारे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही पढ़ते हैं, 3x + 4y + 6 = 0। तो यहाँ पे देखिए ये x पे भी क्या है पावर 1 है और y पे भी पावर क्या है 1 है। तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसपे हाईएस्ट पावर क्या होता है 2 होता है। कितना होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है। जैसे अगर हम बात करें क्या 3x² + 4x + 3, तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे x पावर कितना है 0 है, पर यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है। और अगर यहाँ पे x का पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, द्विघात। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जिसपे 2 पावर आएगा वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जिसपे 1 पावर आएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसपे पावर 3 हो। अगर किसी पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, हमेशा याद रखिए कौन सा पावर, हाईएस्ट पावर। हम हमेशा कोई भी कितने भी नंबर दिए रहेंगे, कितने भी ये डिजिट का ये पॉलिनोमियल रहेगा, इसमें सबसे बड़ा पावर हमेशा देखेंगे। जैसे अगर हम बात किए क्या 3x³ + 4x² + 6x + 7, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो मतलब ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ऐसे कोई पॉलिनोमियल जिसपे हाईएस्ट पावर क्या हो 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ऐसे कोई पॉलिनोमियल जिसपे हाईएस्ट पावर 3 है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्लास 10th में बस आपको पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके सिलेबस में पर ये इस साल डिलीटेड है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग दो पढ़ेंगे, किसको, लीनियर पॉलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, x² + 4x + 7, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है क्या, x⁻100 + 4x + 7, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा है क्या 0 × 10⁻100 + x⁻99 + ... x। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल का आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका 0 में इंटू होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा x to 9 और ये डॉट डॉट डॉट, तो सबसे बड़ा पावर इसमें क्या होगा 99 होगा। ठीक है, आई होप को ये आपको समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल वो होता है जिसपे जब भी किसी भी नंबर का कांस्टेंट का वेरिएबल का इंटू किए रहते हैं हम लोग और उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसका एक शर्त है कि पावर जो होता है किसी भी वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। फिर दूसरी बात हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े।
उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ें, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप यहाँ तक को आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं किस पे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जब भी किसी कोई नंबर किसी वेरिएबल में इंटू हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 3x² + 4x + 7, तो अगर हम पूछें यहाँ पे कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या पूछेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट मतलब हम बस इस टर्म को देखेंगे, किस टर्म को देखेंगे, 3x² को देखेंगे, सिर्फ 3x² को देखेंगे। तो x² में क्या इंटू में है, 3 है, x² में क्या इंटू में है, 3 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे अगर हम पूछें कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम क्या बताएंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है। आई बात समझ में। जब भी किसी भी नंबर को पूछेंगे बस पर्टिकुलर उसी नंबर को देखेंगे, उस पॉलिनोमियल में पर्टिकुलर उसी नंबर को देखेंगे और वहां से हम पॉलिनोमियल बता देंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे इक्वेशन की बात करें, x² + 4x × 6x³ + 7x, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में आपका मैं अगर पूछूं कि हाईएस्ट डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ द इस पॉलिनोमियल बताइए, px = ये दिया हुआ है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, और क्या बताइए इसमें, आप बताइए x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा, x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए जब हम इसको जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और ये 6 4 क्या हो जाएगा, 24, और x³ का इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 7x, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ क्या है, 4 है, यहाँ पे x⁴ है, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हम पूछे हैं क्या कि x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x⁴ में इंटू क्या है, 24 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 24 है। तो ठीक है, हम लोग इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब बहुत इजी है ये चैप्टर, इसको आप लोग बहुत आसानी से 4 नंबर अपना स्कोर कर सकते हैं। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं किसको, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी भी वैल्यू को हम किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और वो इक्वेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे रखें क्या, px 2x² - 2, ठीक है, 2x² - 2। तो यहाँ पे अगर हम x = 1 रखते हैं, अगर x = 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p1 = 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -2। तो ये देखिए 2 - 2, तो p1 = क्या हो गया, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 1 क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब हमको पॉलिनोमियल अगर लीनियर इक्वेशन में दिया है, जैसे 2x + 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसका जीरोस निकालने के लिए, क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x + 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो इसका क्या है, जीरोस है। तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 2x + 2 = 0 कर सकते हैं। तो 2x = क्या हो जाएगा, -2, x = क्या हो जाएगा, -2/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1 आ गई, -1 ही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। जब -1 को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, 2 × -1 + 2, ठीक है, या -1 का इंटू करेंगे तो -2 + 2, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 0 आ गया, तो ये इस पॉलिनोमियल का -1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि यही दो टॉपिक को हम लोग को देखना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग देखेंगे, तो अगर ऐसा है कोई वैल्यू px पॉलिनोमियल है क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पे पावर हाईएस्ट कितना है, 2 है। ठीक है, कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हाईएस्ट पॉलिनोमियल ऑफ एनी क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप क्या बताएंगे, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 ही होती है, क्यूबिक पे हमेशा 3 ही होती है, और लिनियर पे हमेशा 1 ही होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। तो हमको इसको सॉल्व करना है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, जीरोस, ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब x की वैल्यू हम लोग पुट करें और ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर 2 होता है ना, तो इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन आता है तो उसके हाईएस्ट पावर कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। और ऐसी तरह लीनियर इक्वेशन में जीरोस कितने आते हैं, 1 आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होता है, डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो वहाँ पे जीरोस 1 आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें पावर डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ पे जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे। अब सबसे पहले इस नंबर का इस नंबर में इंटू करते हैं, तो 7 का 10 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा। फिर हम लोग इस नंबर को सोचते हैं ऐसा ब्रेक करने के लिए कि इस नंबर को हम लोग ऐसा ब्रेक करें कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए, और ऐड या सेपरेट करने पे क्या आ जाए, 7x आ जाए, ऐड या सेपरेट करने पे 7x आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10, 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हमको 5x 2x को इंटू किया जाए तो आ जाएगा 10x स्क्वायर, और अगर 5x और 2x को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, तो प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस 5 यहाँ पे भी है, x प्लस 5 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और x प्लस 5, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब x प्लस 5 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर बारी बारी से इक्वल करें, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देखिए x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गया, एक वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। अगर हम लोग इसमें -5 और -2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग रख के देखते हैं। px इक्वल टू एक बार क्या रखते हैं, -5, तो ये क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पे -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये -35 और ये +10। देखिए 25 और 10 क्या हो जाएगा, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये 0 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका एक जीरोस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस पे रूट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा तो वहाँ पे उसको कराऊंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे यूट्यूब कैरियर की फर्स्ट वीडियो मैंने वही डाली थी, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, और उसके बाद वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यूज हम लोग कैसे निकाले हैं। फिलहाल हम लोग उसको डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई 2 जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर 2 जीरोस हैं, ठीक है, 2 जीरोस हम लोग क्या मान लें, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर हम लोग जीरोस मान लें, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग का ये मान लिए, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें तो ये इसके -b/a, मतलब ये -b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का
कोफिशिएंट है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये दोनों रिलेशन होता है। इन दोनों रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन इन्हीं रिलेशन पे आते हैं। इसको हम लोग, इसके क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। ये हो गया आपका क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस सी बाई ए मतलब क्या, इसको कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और बी बाई ए मतलब ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये रूट्स हैं, ये जीरोस हैं। वो जीरोस अभी जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी हम लोग जीरोस जो फाइंड किए हैं वही जीरोस हैं, उन्हीं को हम लोग जोड़ दिए हैं। तो ये किसके बराबर आ गया है, इसके कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए के और ये सी बाई ए के बराबर आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मिंग पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को फॉर्म करना अगर जीरोस दिए हैं। ठीक है, कैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे जब आपको जीरोस गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये क्या है, फॉर्मूला है। इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल दें कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -1, सम ऑफ रूट्स ऑफ a quadratic polynomial is -1 and the product is 5, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाता है। तो सीधे सीधे हम लोग इस वैल्यू में पुट कर देंगे। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1 है, -1x प्लस अल्फा बीटा क्या है, 5 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट मैपिंग आपको समझ में आया होगा। ये पूरी जानकारी है किसकी, ये टोटल जानकारी आपकी पॉलिनोमियल की। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड पूछता है कि उसको देखते हैं। लाइक देखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 obtain the zeros and quadratic polynomial √3x² minus 8x plus 4√3 and verify the relationship between zeros and coefficients। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, अल्फा और बीटा फाइंड करना है, और क्या करना है, इसके कोफिशिएंट और रूट्स के रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसका रिलेशनशिप होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका रूट्स फाइंड करने आना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे अंडर रूट देख के डर जाते हैं। अंडर रूट इतना भी कठिन नहीं होता है, बस आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को, कुछ अंडर रूट वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप 10, 15, 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे से अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, हम बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले सॉल्व करते थे, ठीक वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ गया √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले इसका इसमें इंटू करते थे। ठीक है, इसका इसमें इंटू करते थे। तो देखिए 4√3 का अगर √3 में इंटू करेंगे, 4√3 का √3 में अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये 4 इंटू या √3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कभी भी हम लोग अगर 3 में से √3 को कॉमन करते हैं, जैसे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। मतलब अगर हम 3 में से √3 निकालते हैं तो फिर वहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात हो गई, क्या हम इसका इसमें इंटू किए तो मिल गया क्या, हमको 12 मिल गया। क्या मिल गया, 12। अब हमें -8 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12x² आ जाए,
और ऐड करने या सेपरेट करने पे यहाँ पे क्या आ जाए -8x आ जाए। तो ठीक है, हम लोग करते हैं इसको हम लोग अगर ऐसे करते हैं √3x², अगर -8x को हमको 12x से निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 6x - 2x कर दें तो -6x - 2x क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा, और ये -8x हो जाएगा, और 6 2 12x² भी हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे 4√3, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, ये रफ सेक्शन है आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग √3 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, √3 को। √3 को यहाँ से अगर हम √3x को कॉमन करेंगे, यहाँ से √3x, तो यहाँ से √3 था, हट गया, और यहाँ से एक x हट गया, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक है। 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और 2 × 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका इंटू करेंगे तो 6 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग √3 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 2√3, क्या बच गया 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग -2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से देखिए -2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो -2 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2√3, ठीक है। अब यहाँ से -2√3 यहाँ पे भी है, -2√3 यहाँ पे, इन दोनों को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो x - 2√3, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे √3 + x, √3x, और यहाँ पे क्या बच गया -2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बारी बारी से जीरो कर लेंगे, x - 2√3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2√3, और यहाँ से क्या हो गई √3x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो यहाँ से 2√3 और 2/√3 आएगा। ये आपके क्या है रूट्स हैं, ये आपके क्या है जीरोस हैं, ये क्या है आपके अल्फा और बीटा के वैल्यू है। तो अल्फा और बीटा क्या आ गया आपका, अल्फा = 2√3 और बीटा = क्या आ गया 2/√3, ठीक है। ये x की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गया। अब हमको इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि ये मतलब वेरीफाई हो रहा है या नहीं रिलेशनशिप, ठीक है। आइए करके देखते हैं, हमारा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a है। तो अल्फा क्या है आपका यहाँ से 2 + √3 है, क्या है अल्फा, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा क्या है 2 + √3 है, और बीटा क्या है आपका 2/√3 है, =-b/a। अब देखिए -b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। इसको इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, इसको हम लोग करेंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√3 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो -b क्या हो जाएगा यहाँ से -b, तो यहाँ पे माइनस और -b क्या है यहाँ पे -8 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और b/a क्या है यहाँ पे √3 है, तो /3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2/√3 = 8/√3। तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8√3 = 8√3। तो देखिए ये क्या हो गया RHS = RHS, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम लोग करेंगे किसको, अल्फा × बीटा = c/a को, अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है आपका 2√3 है, और बीटा क्या है 2/√3 है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4√3, e का वैल्यू क्या है √3 है, यहाँ से √3 कट गया, यहाँ से √3 कट गया, यहाँ 2 × 2 = 4 = 4। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा 3 नंबर का आपका फिक्स है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर को स्प्लिट करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेना, और अल्फा और बीटा की वैल्यू इस रिलेशनशिप में जो हम लोग निकाले हैं कोफिशिएंट और जीरोस का, उसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद फिर इस क्लास को ओवर करते हैं।
देखिए ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स का। और यहाँ पे पूछ रहा है अल्फा पे 4 और क्या पूछ रहा है बीटा पे स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, बीटा पे 4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ दोनों पे अल्फा और बीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 अल्फा पे स्क्वायर और अल्फा पे बीटा पे स्क्वायर दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, जब अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाले तो अल्फा को स्क्वायर और यहाँ पे बीटा को निकालिए तो कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे अल्फा को निकल गया बाहर, यहाँ बीटा का 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 1 बीटा बचेगा तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग इसको एफ एस को सॉल्व कर लेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ऐसा इंटू करना है कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। देखिए इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3। यहाँ से आपका एक x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और दूसरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, रूट हो गए। मतलब यही क्या है, अल्फा और बीटा के वैल्यू है। अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब अल्फा और बीटा 1 तो आ गया। ठीक है, पर हमें चाहिए अल्फा प्लस अल्फा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमें एक रिलेशनशिप पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। और क्या एक पता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा तो यहीं से निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c क्या है आपका 3 है और ये क्या है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का। तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 3 + 1 ये हो जाएगा 4। ठीक है, हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 16। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए, 3 फाइंड किए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। 6 माइनस होगा 16 में से तो क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू अल्फा और बीटा का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10, आंसर हो जाएगा क्या आपका 90। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा और बीटा का होल ऑफ स्क्वायर क्या आ गया आपका 90 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि इसके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये किसके जीरोस के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग को निकालना हो इसके जीरोस के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो इसके जीरोस के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो जीरोस अगर अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x और बीटा है तो 1/b हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करके निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। b क्या है यहाँ पे -4 है, अगर यहाँ पे -4 रख देंगे हम -4, और a क्या है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, माइनस माइनस 4 हो गया, 4/1 होगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। तो c क्या है यहाँ पे 3 है और a क्या है यहाँ पे 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 आया है और अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 आया है, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन ये 2-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगर आपको इसमें और दिक्कत होती है तो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। और जो लोग इसको लास्ट तक देखे उस थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को समझिए और इससे नोट्स बनाइए और अपने पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ज़रूर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी इसको और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। हम लोग का टारगेट है 80 आउट ऑफ 80, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे 80 आउट ऑफ 80। देखिए अभी इस टाइम रात का 2 बज रहा है पर हम वीडियो रिकॉर्ड करें आपके लिए, तो इस एफर्ट को आप लोग भी समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।